मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ यास्मीन फ्रॉम CMIS स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर पार्ट 3 संज्ञा। ये पार्ट आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आज मैम फिर से रिवाइज कराएंगी। आपके बुक में कुछ चित्र दिए गए हैं, उस चित्र को ध्यान से देखो। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। ताजमहल आगरा में है। शेर जंगल का राजा होता है। पुस्तक मेज पर रखी है। ऊपर दिए चित्रों के लिए लिखे वाक्यों में जो रंगीन शब्द है वे सभी किसी न किसी के नाम हैं। इस प्रकार नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम राजू, संगीता, सुभाष आदि। वस्तुओं के नाम पुस्तक, अखबार, मेज आदि। स्थानों के नाम आगरा, कश्मीर, लखनऊ, दिल्ली आदि। प्राणियों के नाम शेर, कुत्ता, तोता, भालू आदि। भावों के नाम प्रेम, बुढ़ापा, ईमानदारी, मित्रता आदि। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चंद्रशेखर, ये क्या है? व्यक्ति। कुतुब मीनार, ये क्या है? स्थान। रामायण, गुलाब, आम, गंगा, रविवार, जून आदि। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे डॉक्टर, डॉक्टर से सारे डॉक्टर की जाति का बोध होता है। कुर्सी, पुस्तक, नदी, औरत, शहर, फल, फूल आदि। भाववाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा, धर्म, स्थिति, व्यापार आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, बचपन, प्यास, मित्रता, शत्रुता, स्वादिष्ट, ऊंचाई, ईमानदारी, मिठास आदि। विशेष, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को हम आँखों से देख सकते हैं। किस किस संज्ञा को आँखों से देख सकते हैं? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को। किंतु भाववाचक संज्ञा को हम देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा बनाने के कुछ नियम निम्नलिखित हैं। अब हम लोग जानेंगे भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा मनुष्य, भाववाचक संज्ञा मनुष्यता, मित्र, भाववाचक संज्ञा मित्रता, जातिवाचक संज्ञा शत्रु, भाववाचक संज्ञा शत्रुता। शत्रु का क्या बना? शत्रुता। दुकानदार, दुकानदार से बना दुकानदारी। चौकीदार, भाववाचक संज्ञा चौकीदारी। नंबर 2, विशेषण से। विशेषण से जातिवाचक संज्ञा। विशेषण सुंदर, जातिवाचक संज्ञा सुंदरता। विशेषण लाल, जातिवाचक संज्ञा लाली। हरा, हरियाली। बूढ़ा, बुढ़ापा। विशेषण मोटा, जातिवाचक संज्ञा मोटापा। ऊंचा, ऊंचाई। मीठा, मिठास। वीर,
वीरता। क्रिया से नंबर 3। अब हम लोग जानेंगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है। क्रिया लिखना, भाववाचक संज्ञा लिखावट। क्रिया पढ़ना, भाववाचक संज्ञा पढ़ाई। क्रिया रुकना, भाववाचक संज्ञा रुकावट। उतरना, उतराई। हंसना, हंसी। ठगना, ठगी। चुराना, चोरी। सजना, सजावट। सार संक्षेप। किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष वस्तु या स्थान की जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा के 4 उदाहरण दीजिए। जातिवाचक चंद्रशेखर। जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक के 4 उदाहरण दीजिए। जातिवाचक डॉक्टर, कुर्सी, पुस्तक, नदी। भाववाचक बुढ़ापा, बचपन, प्यास, मित्रता आदि। उचित संज्ञा शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। पर्वत, गीता, भारत। डैश हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ है। गीता। हिमालय संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। हमारे देश का नाम भारत है। सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। रामायण और कुतुब मीनार जातिवाचक संज्ञा है। नदी, फल और फूल जातिवाचक संज्ञा है। घोड़ा, पर्वत और गाय भाववाचक संज्ञा है। दिए गए संज्ञा शब्दों को उनके भेदों के अनुसार अलग अलग करके लिखिए। जातिवाचक अलग लिखना है, भाववाचक संज्ञा अलग तथा व्यक्तिवाचक सबको अलग करके लिखना है। जैसे अनूप, नदी, बचपन, बुढ़ापा, गौरव, शुभांगी, बाइबल, पहाड़, सजावट, पेड़, फूल, मिठास। 2 समूह बनाकर शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। जो समूह पहले बनाए उसे प्रोत्साहित कीजिए। मनुष्य से भाववाचक संज्ञा बनाना है। मित्र, सुंदर। मीठा, पढ़ना, ठगना,
आदि। स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क क्या है? निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखें तथा उसे याद करें एवं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने का अभ्यास करें। थैंक यू।